बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। तुम्हारे दरमियान जो काहिन हैं, मैं जो उनकी कहानत में शामिल और मसीह की अज़ियत का गवाह और उस जलाल में शरीक हूँ जो ज़ाहिर होने वाला है, उन्हें ताकीद करता हूँ कि तुम खुदा के उस गले को चराओ जो तुम्हारे दरमियान है। नाचारी से उसकी निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक इख्तियार से, और नारवा नफ़ा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक़ से, मिरासों पर हुकूमत जताने वालों की तरह नहीं बल्कि गले के लिए नमूनों के तौर पर। और जब पासबान आज़म ज़ाहिर होगा तो तुम जलाल का ना कुमलाने वाला सेहरा पाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 23, उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 16वां बाब, 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।